वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एस्ट्रोलॉजी में आपके स्पाउस के बारे में कैसे पता लगाया जा सकता है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और एसेंस क्या है, ये सब हम जानेंगे। और इस वीडियो के एंड तक आपको अपने फ्यूचर स्पाउस के ट्रेड्स और कैरेक्टरिस्टिक का आइडिया मिल जाएगा। अगर आप उनसे पहले ही मिल लिए हैं तो आप ये चेक कर सकते हैं कि क्या मेरी डिस्क्रिप्शन उन पे मैच करती है या नहीं। और अगर आप उनसे अभी तक नहीं मिले हैं तो आपको इस वीडियो के एंड तक समझ में आ जाएगा कि वे कैसे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जो टेक्निक हम यूज़ करने वाले हैं इस वीडियो में, उसका बेस वैदिक एस्ट्रोलॉजी में है और स्पेशली जेमिनाई एस्ट्रोलॉजी में। हम ज़्यादा टेक्निकल नहीं होंगे, पर आपको अपनी वैदिक चार्ट चाहिए होगी ताकि आप ये समझ पाएंगे। अगर अगर आपको अपना चार्ट याद है तो आप डायरेक्टली वहाँ से देख सकते हो, और अगर नहीं याद है तो आप किसी भी ऐप पर जाइए, वहाँ अपनी वर्ड डिटेल्स डालिए, वहाँ से आपको आपका वैदिक चार्ट मिल जाएगा और सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, प्लेनेट कहाँ पे प्लेसमेंट है प्लेनेट की, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। आपको प्लेनेट की सिर्फ डिग्रीज पे ध्यान देना है। आपको अपने वैदिक चार्ट में वो प्लेनेट देखना है जो लोएस्ट डिग्री पे है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम इस लोएस्ट डिग्री वाले प्लेनेट को दारकारका कहते हैं। दारकारका वो प्लेनेट होता है जो आपके स्पाउस के एसेंस और उनके कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करता है। दारकारका में हम राहु केतु, प्लूटो नेपच्यून और यूरेनस को इंक्लूड नहीं करते। इसलिए इस टेक्निक में सिर्फ सन मून मरकुरी वीनस मार्स जुपिटर और सैटर्न ही कंसीडर करते हैं। अगर आपका सन दारकार का है तो इसका मतलब आपके स्पाउस में सन की एनर्जी होगी। अगर आपके पास ऑलरेडी स्पाउस हैं तो वो शायद कुछ सन की इन्फ्लुएंस अपने चार्ट में रखते होंगे। ये एनर्जी किसी लियो सन, मून या राइजिंग की तरफ होगी, या फिर उनके चार्ट में फिफ्थ हाउस की प्लेसमेंट हो सकती है सन की। चाहे वो लिटरली लियो ना भी हो, लेकिन प्लेसमेंट हो सकती है सन की उसमें। आपके स्पाउस के कुछ ट्रेड इस तरह से हो सकते हैं, वो डिपेंडेबल, डेडिकेटेड और कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। सन की एनर्जी के लोग अपने आप में एक लीडर टाइप पर्सनैलिटी रखते हैं। आपका स्पाउस ओवर अचीविंग और एम्बिशियस हो सकता है, और शायद वो अपने फील्ड में काफी पॉपुलर या वेल नोन होगा। सन एनर्जी एक स्टेबल और लॉयल वाइब लेकर आती है, तो आपके स्पाउस में ये सब क्वालिटीज हो सकती हैं। सन मस्कुलिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए आपका स्पाउस एक लीडर टाइप या मस्कुलिन ट्रेट रखने वाला हो सकता है। अगर सन आपके चार्ट में अच्छी तरह प्लेस्ड नहीं है तो आपके स्पाउस में कुछ नेगेटिव ट्रेट्स भी आ सकते हैं, जैसे इगोइस्टिकली होना या कंट्रोलिंग नेचर रखना। पुअरली प्लेस्ड सन का मतलब है कि सन सिक्स्थ, एट्थ या ट्वेल्थ हाउस में हो सकता है। लेकिन अगर सन आपका उच्च का है, लाइक एरिस में है, टेंथ हाउस में, तो आपको ज्यादा पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन मिलेगा, जो मैंने अभी तक बताया उसके रिलेटेड। अब अगर मून आपका दारकार का है तो आपके स्पाउस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। देखो, मून नेचुरल रूलर है कैंसर का, और मून एक ऐसा प्लेनेट है जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव और इमोशनल होता है। तो ये एक ऐसे इंसान के रूप में मैनिफेस्ट हो सकता है जो खुद भी सेंसिटिव और इमोशनल हो। ये एक नर्चरिंग और फेमिनाइन इंसान के रूप में भी मैनिफेस्ट हो सकता है। मून मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा फेमिनाइन प्लेनेट है वीनस के साथ, पर मून काफी फेमिनाइन एनर्जी है। अगर आप एक लड़की हैं और एक लड़का स्पाउस या हस्बैंड के बारे में सोच रही हैं, तो आपके हस्बैंड फेमिनाइन एनर्जी हो सकते हैं, चाहे वो एक मर्द ही क्यों ना हो। मून आपका पर्सन सिंपैथेटिक और अंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है। मैं ये कहूंगी नर्चरिंग है, क्योंकि मून का पर्पस ही नर्चर करना है और दूसरों के साथ बॉन्ड बनाना है। और बॉन्डिंग की बात करें तो ये एक की ट्रेट होगा जो आपके स्पाउस के साथ रिलेशनशिप में दिखेगा। आपके स्पाउस के साथ आपका एक क्लोज इमोशनल बॉन्ड होगा। मून इन्फ्लुएंस्ड लोग रिलेशनशिप में बॉन्डिंग के लिए काफी कीन रहते हैं, तो आपका स्पाउस आपके साथ इमोशनली बॉन्ड करने में इंटरेस्टेड होगा। मून एक इंटीमेट प्लेनेट है और सबसे करीबी प्लेनेट है जो फेमिनिटी और हमारी माँ को रिप्रेजेंट करता है। तो आप अपने स्पाउस में ये एलिमेंट्स कंसीडर कर सकते हैं, चाहे वो आपके फ्यूचर स्पाउस के हों या फिर आप उनसे मिल चुके हैं तो उनके हो सकते हैं ये ट्रेड्स। और आपका स्पाउस एक होम बॉडी टाइप भी हो सकता है जो घर में रहना पसंद करता होगा। मून घर को रूल करता है, पास्ट को रूल करता है। जैसे मैंने कहा कि ये मदर को भी रिप्रेजेंट करता है, तो वो कुछ हद तक मदरली लग सकते हैं, चाहे वो हस्बैंड ही क्यों ना हो। और मून एक सोशल प्लेनेट भी है, तो आपका पार्टनर सोशल हो सकता है जो दूसरों के साथ भी बॉन्ड बनाने में इंटरेस्टेड होगा। आपके साथ बॉन्ड तो बनेगा ही, पर दूसरों के साथ भी सोशल रहेगा वो। मून के साथ एक चीज ये भी है कि उनकी पर्सनैलिटी चेंजेबल होती है। मून फेजेस चेंज करता है, तो मून डोमिनेंट है। मून इन्फ्लुएंस्ड लोग जैसे कैंसेरियन थोड़े मूडी हो सकते हैं और उनका मूड चेंज होता रहता है, तो इमोशनल स्टेबिलिटी में कभी कभी कमी हो सकती है। आपके मून की क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि वो पर्सन हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन लेगा या शैडो ट्रेट्स दिखाएगा। अब मैं कुछ शैडो ट्रेट्स बताऊंगी
जो तब तक आते हैं जो मून अच्छे से प्लेस्ड है आपके चार्ट में या फिर नहीं है। अब मैं कुछ शैडो ट्रेड्स बताऊंगी जो आते हैं जब मून अच्छे से प्लेस्ड नहीं है आपके चार्ट में। अगर आपका दारकार का मून है तो यूजुअली अट्रैक्टिव स्पाउस भी मिल सकता है। दारकार का प्लेनेट अगर मून वीनस या जुपिटर हो तो जनरली अट्रैक्टिव पर्सन अट्रैक्ट होता है, मतलब कि ब्यूटीफुल फेस अच्छी स्किन वाले इंसान का स्पाउस हो सकता है। मून और कैंसर के शैडो ट्रेड्स में क्लिंगिंग, मूडीनेस और मैनिपुलेटिव नेचर आते हैं। मून के शैडो में इमोशनली अनस्टेबल और इनकंसिस्टेंट होने के एलिमेंट होते हैं। तो हाईएस्ट एक्सप्रेशन नर्चरिंग और सोशल हैं, और लोअर एक्सप्रेशन क्लिंजी और इमोशनली मैनिपुलेटिव ट्रेड्स ला सकता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको पॉजिटिव या नेगेटिव ट्रेड्स मिलेंगे? ये आपके चार्ट में मून की प्लेसमेंट पर डिपेंड करेगा। अगर आपका मून वेल प्लेस्ड है तो आपको वो पॉजिटिव ट्रेड्स मिलेंगे जो पहले बताए थे मैंने, और अगर मून डेविएटेड है या वीक है तो आपको सैडो ट्रेड्स मिल सकते हैं। जैसे कि अगर मून स्कॉर्पियो में है, स्कॉर्पियो में मून डेविएटेड होता है तो आपको कुछ सैडो ट्रेड्स मिल सकते हैं जैसे मूडी और मैनिपुलेटिव पार्टनर। अगर मून सैटर्न के साथ कंजक्टेड है या 12th हाउस में, या मून कंजक्ट मार्स है, तो आपको नेगेटिव एक्सपेक्ट मिल सकते हैं मून के। और अगर मून एक्सिलेटेड है जैसे टॉरस में, तो आपको नर्चरिंग लॉयल स्पाउस मिलेगा। अगर मून 4th हाउस या 5th हाउस में है तो अच्छा काम करता है। अगर मून वीनस के साथ कंजक्ट है तो आपको मून के सबसे हाईएस्ट ट्रेड्स मिलेंगे। तो बेसिकली ये आपके स्पाउस की कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेड्स होंगे अगर आपका दारकार का मून है तो अब हम बात करेंगे ट्रेड्स और कैरेक्टरिस्टिक की जो आपके स्पाउस में होंगे अगर आपका दारकार का मरकरी होगा तो। अगर आपका दारकार का मरकरी है तो इसका मतलब है कि मरकरी आपके वैदिक चार्ट में लोएस्ट डिग्री पे है, तो आपका स्पाउस मरकुरी से इन्फ्लुएंस्ड होगा। अब ये कैसे दिखता है? ये दिखता है जैसे कि कोई जेमिनाई हो, जेमिनाई में सन हो प्लेस्ड, वो वर्गो सन भी हो सकता है, मून राइजिंग भी हो सकते हैं, या फिर उनकी थर्ड एनर्जी या सिक्स्थ एनर्जी प्रोमिनेंट हो सकती है। काफी कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, पर अगर वो जेमिनाई या वर्गो नहीं भी है तो शायद उनका थर्ड हाउस काफी स्ट्रांग हो सकता है। मान लीजिए उनका सन थर्ड हाउस में है या मून थर्ड हाउस में है, और अगर उनके चार्ट में जेमिना या वर्गो डायरेक्टली नहीं है तो उनका सन 6th हाउस में हो सकता है या मून 6th हाउस में हो सकता है। अगर आप अपने स्पाउस से पहले ही मिल लिए तो उनके चार्ट में चेक करें और देखें कि उनके चार्ट में काफी प्लेनेट थर्ड हाउस में है। अगर हाँ है तो ये मैच करेगा कि आपका दारकार का प्लेनेट मरकुरी है। अब हम बात करेंगे आपके स्पाउस के डिस्क्रिप्शन की और उनके स्पेसिफिक ट्रेड्स और कैरेक्टरिस्टिक की। जब बात आती है मरकुरी दारकार का प्लेनेट की और आपके स्पाउस की, तो आपको हाउस पोजीशन भी देखनी पड़ेगी क्योंकि वो एक डायमेंशन ऐड करता है। अब मैं आपको जनरल डिस्क्रिप्शन दूंगी एक मरकुरी पर्सन की अगर वो आपका दारकार का प्लेनेट है तो। अगर मरकुरी आपका दारकार का प्लेनेट है तो आपका स्पाउस एक ऐसा इंसान होगा जो मरकुरी से इन्फ्लुएंस्ड होगा। वो काफी फ्रेंडली होगा, सोशल होगा और डायनामिक भी होगा। और ये इंसान फनी भी हो सकता है। मरकुरी एनर्जी में कुछ चाइल्ड लाइक क्वालिटीज होती हैं जो नॉलेजेबल और आइडियाज एक्सचेंज करना पसंद करता है। ये मरकुरी एनर्जी का एपिटोम हो सकता है जो जेमिनाई एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। इसी वजह से आप जेमिनाई प्रोमिनेंट स्पाउस से अट्रैक्ट हो सकता है। आपके रिलेशनशिप में फ्रेंडशिप का सेंस कल्टीवेट होगा मरकुरी दारकारका के साथ। शायद आपके स्पाउस पहले आपके फ्रेंड रहे हों, या वो आपके साथ फ्रेंडशिप वाला फील देंगे। मरकुरी एनर्जी फ्रेंडली, सोशल और डायनेमिक होती है। ये बातें करना, हंसना और एंजॉय करना चाहते हैं। तो आपके स्पाउस के साथ ये फनी और लाइट हार्टेड एनर्जी होगी। आप लोग एक दूसरे से मजाक में रोस्ट भी कर सकते हैं। एक दूसरे से मस्ती करते हुए काफी लाइट हार्टेड रिलेशनशिप हो सकते हैं। आपके स्पाउस लाइट हार्टेड और फन लविंग होंगे। मरकुरी एनर्जी में चेंजेबल नेचर होता है जो हर चीज में मजा लेना चाहती है और नए एक्सपीरियंस ट्राई करना चाहती है। और इनके ट्रेड्स में यूथफुल एनर्जी भी शामिल होती है। अब ये भी इंडिकेट करता है कि आपका स्पाउस आपसे यंगर हो सकता है। मरकुरी यंग लोगों को रूल करता है, तो अगर मरकुरी आपका दारकार का है तो आपका स्पाउस आपसे यंगर हो सकता है। ये कम से कम यूथफुल एनर्जी रखता हो सकता है। जेमिनाई और मरकुरी एनर्जी चाइल्डिश लग सकती है, तो चाहे वो लिटरली यंगर ना भी हो वो यूथफुल लग सकते हैं और उनका अपीयरेंस यूजफुल हो सकता है। अगर आपका मरकुरी चार्ट में वेल प्लेस्ड नहीं है तो शैडो ट्रेड्स भी आ सकते हैं। मरकुरी इन्फ्लुएंस इंसान चाइल्डिश, अनस्टेबल और इनकंसिस्टेंट हो सकता है। शैडो एनर्जी ऑफ मरकुरी का मतलब है किसी ऐसे इंसान को अट्रैक्ट करना जो डिपेंडेबल नहीं हो, जो कभी कभी ट्रिकस्टर या कनिंग हो, पर कभी कभी झूठ बोलना उसका एक एक्सपेक्ट हो सकता है शैडो साइड में।
अगर मरकुरी वेल प्लेस्ड नहीं है तो स्पाउस में शैडो एलिमेंट्स आ सकते हैं, जैसे अनस्टेबल, चाइल्डिश या ट्रिकी नेचर। कनिंग भी एक बड़ा वर्ड है शैडो एनर्जी के साथ। अब कैसे पता चलेगा कि आपका मरकुरी वेल प्लेस्ड है या नहीं? अगर आपका मरकुरी डेविएटेड है, जैसे पाइसेस में 7th हाउस में हो, तो वेल प्लेस्ड नहीं माना जाएगा। और अगर आपका मरकुरी एक्सलेटेड है, जैसे एक्वेरियस में 1st हाउस में, तो वो स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन लाएगा। अगर आपका मरकुरी बीच में है, जिसमें ना तो फुली वेल प्लेस्ड है और ना ही डेविएटेड है, तो आपके स्पाउस में दोनों पॉजिटिव और सैडो ट्रेट्स के मिक्सर हो सकते हैं। मरकुरी के साथ कंजक्ट प्लैनेट भी मैटर करते हैं, जैसे अगर सैटर्न या मार्स मरकुरी के साथ हैं तो वो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करेंगे, और अगर वीनस या जुपिटर मरकुरी के साथ हैं तो वो पॉजिटिव ट्रेट्स एनहेंस करेंगे। तो बस मरकुरी की क्वालिटी को कंसीडर करें और देखें कि वो वेल प्लेस्ड है या नहीं। अगर वेल प्लेस्ड है तो आपको पॉजिटिव ट्रेड्स मिलेंगे, और अगर मरकुरी आपके में वीक है तो शैडो एलिमेंट्स आपके स्पाउस में दिखेंगे। पर यूजुअली आपको स्पाउस दोनों एलिमेंट के साथ मिलता है, तो कुछ पॉजिटिव तो कुछ शैडो एलिमेंट्स के मिक्सचर से। पर यूजुअली आपको स्पाउस दोनों एलिमेंट के साथ मिलता है, कुछ पॉजिटिव और कुछ शैडो एलिमेंट का मिक्सचर। तो चलिए अब हम बात करेंगे आपके स्पाउस के ट्रेड्स, कैरेक्टरिस्टिक और पर्सनैलिटी के बारे में। तो अगर आपका दारकार का वीनस है तो आपका स्पाउस शायद लिटरली लिब्रा या टॉरस हो सकता है, मतलब उनका लिब्रा सन, मून या राइजिंग हो सकता है। ये उनके चार्ट में कहीं प्रोमिनेंट लिब्रा हो सकता है, या फिर वो टॉरस सन, मून या राइजिंग भी हो सकते हैं, या टॉरस भी प्रोमिनेंट हो सकता है उनके चार्ट में। अगर उनके चार्ट में ये दोनों साइंस नहीं है तो शायद उनके चार्ट में सेकंड हाउस की प्लेसमेंट प्रोमिनेंट हो सकती है। मान लीजिए वो लिब्रा या टॉरस नहीं है, लेकिन उनका सन सेकंड हाउस में है, तो वो टॉरस की एनर्जी को एम्बॉडी करते हैं। अगर उनका मून सेकंड हाउस में है तो भी वो टॉरस की एनर्जी को कैरी करते हैं। अगर उनके चार्ट में लिब्रा या टॉरस नहीं है, लेकिन उनका सन या मून 7th हाउस में है, तो वो लिब्रा एनर्जी को एम्बॉडी करते हैं, क्योंकि लिब्रा 7th हाउस को रूल करता है, टॉरस सेकंड हाउस को रूल करता है। अगर आप अपने स्पाउस को जानते हैं तो उनके चार्ट में ये देख सकते हैं आप, क्या उनके पास सेकंड या 7th हाउस प्लेसमेंट में लिब्रा या टॉरस प्रोमिनेंट है या नहीं। अब हम स्पेसिफिक ट्रेड्स और कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे जो आपके स्पाउस में हो सकते हैं अगर आपका दारकार का वीनस है। तो वीनस एनर्जी को आपके स्पाउस के साथ रिलेट किया जा सकता है, और वो कैसी पर्सनैलिटी हो सकती है। वीनस एनर्जी पहले हम जानेंगे क्या है। वीनस का मतलब है लग्जरी, फेयरनेस, वैलेंस। लिब्रा और टॉरस एनर्जी एस्थेटिक को रूल करती है, और वीनस एस्थेटिक को रूल करता है। तो आपके स्पाउस एस्थेटिक में इंटरेस्टेड होंगे, आर्ट, म्यूजिक या कल्चर में हो सकते हैं, या इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते होंगे, या थोड़ा बहुत इनमें इंडल्ज हो सकते हैं। वो आर्ट या म्यूजिक में काफ़ी इंटरेस्टेड हो सकते हैं, या लग्जरी में भी इंटरेस्टेड हो सकते हैं, और हाँ, वो फिजिकली ब्यूटीफुल भी हो सकते हैं। यूजुअली वीनस धारकारका के साथ आपका पार्टनर फिजिकली अट्रैक्टिव हो सकता है। अगर आप एक मैन हैं जो वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो आपकी वाइफ फिजिकली ब्यूटीफुल हो सकती है, और अगर आप विमेन हैं तो आपका हस्बैंड भी काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकता है। उनकी पर्सनैलिटी में आपको ये ट्रेड्स मिल सकते हैं कि वो काफ़ी डिप्लोमेटिक हों, चार्मिंग हों, सोशल हों, और शायद एक सोशलाइट टाइप वो भी हो सकते हैं। वो दूसरों के साथ मिलजुल के काम करने वाले होंगे, और पॉपुलर भी हो सकते हैं। तो आपका स्पाउस सोशलाइजिंग, आर्ट और म्यूजिक में इंडल्ज हो सकते हैं, या फिर ओवरऑल ब्यूटी और एस्थेटिक में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। वीनस को एस्थेटिक और सोशलाइजिंग में बहुत इंटरेस्ट होता है, और वो काफ़ी बैलेंस्ड, फेयर माइंडेड होंगे, ऐसे इंसान जो आपको अच्छे से एडवाइस दे सकते हैं, क्योंकि उनका माइंड हमेशा बैलेंस्ड होता है। वो काफ़ी सेंसुअल भी हो सकते हैं, और अपने 5 सेंसेस में इंडल्ज करते हैं, जैसे कि वो अच्छा खाना पसंद करते हैं, अच्छे कपड़े पहनना पसंद करते हैं, और अच्छा म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं। वीनस में एस्थेटिक और रिफाइनमेंट का सेंस होता है, तो आपके स्पाउस रिफाइंड एनर्जी को एम्बॉडी कर सकते हैं, और नेचुरली उनका टेस्ट काफ़ी अच्छा हो सकता है। उनको एस्थेटिक पसंद आते हैं, और वो रोमांटिक भी बहुत होते हैं। शायद वो आपको गिफ्ट देके स्पॉइल भी कर सकते हैं, क्योंकि उनका लव लैंग्वेज मटेरियलिज्म और वीनस एनर्जी से रिलेटेड हो सकता है। अब अब हम बात करेंगे वीनस के शैडो ट्रेड्स की, क्योंकि सबको बेस्ट मैनिफेस्टेशन नहीं मिलता वीनस इन्फ्लुएंस इंसान का। अगर वीनस वेल प्लेस्ड है आपके चार्ट में तो आपको पॉजिटिव ट्रेड्स मिलेंगे, पर अगर वीनस इतना अच्छा प्लेस्ड नहीं है आपके चार्ट में तो आपको शैडो ट्रेड्स मिलेंगे। शैडो ट्रेड्स ऑफ वीनस ये हैं कि वीनस इन्फ्लुएंस्ड इंसान जजमेंटल हो सकता है,
वीनस रिफाइनमेंट के बारे में है, तो जब आप रिफाइनमेंट करते हैं तो सिलेक्टिव होना पड़ता है। नेगेटिव मैनिफेस्टेशन ये है कि इंसान जजमेंटल हो सकता है, पिकी हो सकता है। हाईएस्ट ऑक्टेव ये है कि वो रिफाइंड और बेस्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं, लेकिन सैडो साइड ये है कि वो पिकी और जजमेंटल हो सकते हैं। वीनस एनर्जी का मतलब लग्जरी और एस्थेटिक से भी है, तो अगर वीनस वेल प्लेस्ड नहीं है तो आपका स्पाउस मेटेरियलिस्टिक और ओवर इंटेलिजेंट हो सकता है। अब बात करते हैं वेल प्लेस्ड और नॉट सो वेल प्लेस्ड वीनस की। वेल प्लेस्ड वीनस मतलब वीनस एक्सेलेटेड है और वीनस स्पाइसेस में एक्सेलेटेड होता है। वीनस 12th हाउस में भी अच्छा कर लेता है। अगर आपका वीनस स्पाइसेस में है या 12th हाउस में है तो आपको वीनस की पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन मिलेंगे अपने स्पाउस में। अगर वीनस वेल प्लेस्ड नहीं है, जैसे वीनस वर्गो में डेवलेटेड होता है या 6th हाउस में है या 8th हाउस में है, तो आपको वीनस के शैडो ट्रेड्स मिल सकते हैं स्पाउस के अंदर, जैसे कि वो पिकी जजमेंटल नेचर उनका। प्लैनेट्स की कंजंक्शन को कंसीडर करें। अगर वीनस सैटर्न के साथ है या मार्स के साथ है तो ये वीनस की एनर्जी को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर वीनस जुपिटर के साथ हो तो ये वीनस को पॉजिटिव एक्सपेक्ट को एनहेंस करेंगे। अगर वीनस आपका दारकार का प्लेनेट है और वो स्ट्रांग है तो आपको स्पाउस में वीनस के पॉजिटिव ट्रेड्स मिलेंगे। और अगर वीनस वीक है या नॉट वेल प्लेस्ड है तो स्पाउस में सैडो ट्रेड्स मिल सकते हैं। अगर वीनस स्पाइसेस या सेकंड हाउस में है या 7th हाउस में है तो आपके स्पाउस में पॉजिटिव ट्रेड्स भी होंगे वीनस एनर्जी के। तो ये है आपके स्पाउस के बारे में। अगर वीनस आपका दारकार का है, कमेंट करके कमेंट करके बताएं अगर वीनस आपका दारकार का है, और क्या ये डिस्क्रिप्शन आपके स्पाउस से मैच करती है या नहीं। अगर आप अपने स्पाउस से अभी तक नहीं मिले हैं तो मैं कुछ ट्रेड्स के साथ कमेंट में रिप्लाई कर दूंगी और बताऊंगी अगर वीनस आपके चार्ट में वेल प्लेस्ड है या नहीं। अब अगर आपका दारकार का प्लेनेट मार्स है तो आपके स्पाउस में मार्स की प्रोमिनेंट एनर्जी हो सकती है। तो ये कैसे दिखते होंगे, मतलब हो सकता है कि उनके चार्ट में प्रोमिनेंट एरिस प्लेसमेंट हो, जैसे एरिस का सन, एरिस मून या एरिस राइजिंग हो सकते हैं। या फिर स्कॉर्पियो एनर्जी, जैसे स्कॉर्पियो सन, स्कॉर्पियो मून या स्कॉर्पियो राइजिंग, क्योंकि मार्स दोनों साइन को रूल करता है। और अगर उनके चार्ट में स्कॉर्पियो या एरिस नहीं है तो हो सकता है उनका मार्स फर्स्ट हाउस में हो, सेकंड हाउस में हो या फिर 8th हाउस में हो। अगर उनका मार्स कहीं प्रोमिनेंट प्लेसमेंट पे है, जैसे मार्स कंजक्ट है मून के साथ या मार्स कंजक्ट है सन के साथ, तो उनका चार्ट एक मार्स डोमिनेंट इंसान के डिस्क्रिप्शन से मैच करता है। तो मार्स डोमिनेंस के काफी वेरिएशंस हो सकते हैं। तो अगर आपके पास आपके पार्टनर का चार्ट है तो आप देख सकते हैं कि क्या ये मार्स डोमिनेंस मैच करता है या नहीं। अगर आप अपने स्पाउस को अभी तक नहीं मिले तो आप एक ऐसे पार्टनर की उम्मीद कर सकते हैं जो मार्स से इन्फ्लुएंस में हो। जैसे मैंने कहा, एरिस स्कॉर्पियो फर्स्ट हाउस एनर्जी, 8th हाउस एनर्जी, कुछ भी ऐसा। तो अब हम स्पेसिफिक पर्सनैलिटी ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं जो आपके स्पाउस में होंगे जब आपका दारकार का मार्स होता है। तो सबसे पहले तो मार्स एनर्जी बहुत असर्टिव और बोल्ड होती है। तो आपका स्पाउस बहुत असर्टिव और बोल्ड ड्रिवन और एम्बिशियस हो सकता है। मार्स को चीजें अचीव करना पसंद है और उसमें बहुत विल पावर होती है। अगर किसी इंसान में मार्स डोमिनेंस है या उनके चार्ट में बहुत ज्यादा मार्स है तो वो चीजें अचीव करना चाहेंगे और उनमें बहुत ज्यादा ड्रिवन और विल पावर होगी। एरिस और स्कॉर्पियो प्लेसमेंट वाले लोग नेचुरली मार्स का विल पावर और ड्राइव रखते हैं। मार्स एक बोल्ड एनर्जी है जो बहुत जल्दी सिचुएशन को समझ के सही डिसीजन ले सकते हैं। मार्स का एनर्जी बहुत क्विक पेस्ड है और ये स्लो नहीं है जैसे सैटर्न का होता है। तो आपके पार्टनर में ये क्विक पेस्ड एनर्जी हो सकती है, स्पेशली उनका दिमाग भी क्विक पेस्ड हो सकता है। वो चीजें जल्दी रिएक्ट करते हैं, लॉजिकल होते हैं। मार्स डोमिनेंट लोग लॉजिकल रीजंस लेने में अच्छे होते हैं। मार्स वाले लोग नेचुरली काफी कैपेबल, कॉम्पिटेंट और स्किल्ड होते हैं। उनमें एक क्राफ्ट या स्किल हो सकता है जो वो प्रैक्टिस करते हैं, या वो नेचुरली बहुत सारी चीजों में अच्छे हो सकते हैं। उनका एथलेटिक होना भी पॉसिबल है। अगर आपका दारकार का प्लेनेट मार्स है तो आपको एक ऐसे स्पाउस मिल सकते हैं जो फिजिकली बहुत एक्टिव होंगे, जैसे जिम जाना या फिजिकल एक्टिविटीज में इंटरेस्ट होना उनका। मार्स एक फिजिकल प्लेनेट है तो आपका स्पाउस फिजिकली ओरिएंटेड पर्सन हो सकता है, मतलब वो जिम जाने या बाहर जाने में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। अब हम मार्स के शैडो ट्रेड्स के बारे में बात करते हैं। तो अगर आपके चार्ट में मार्स अच्छे से प्लेस्ड नहीं है तो आपके स्पाउस में मार्स के कुछ शैडो ट्रेड्स आ सकते हैं। अच्छे प्लेस्ड मार्स वाले स्पाउस में ये ट्रेड्स नहीं होते, लेकिन अगर मार्स वीक हो तो शैडो ट्रेड्स आ सकते हैं।
मार्स के शैडो ट्रेड्स में इम्पल्सिवनेस, एग्रेसिवनेस, एरोगेंस भी हो सकता है। मार्स डोमिनेंट इंसान शैडो फॉर्म में थोड़ा चाइल्डिश और आर्गुमेंटिव हो सकता है। मार्स एनर्जी बहुत एग्रेसिव और फिजिकल होती है, तो उनका बिहेवियर थोड़ा एग्रेसिव या एरोगेंट हो सकता है। वो अपने पॉइंट में बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो सकते हैं और दूसरों के ओपिनियन को एक्सेप्ट नहीं करते होंगे। जैसे बिना सोच समझ के चीजें करना, वो इम्पल्सिव डिसीजंस लेते हैं, से इम्पल्सिवली खर्च करना। मार्स के हायर वाइब्रेशन में एक डिसिसिवनेस और क्विक एक्शन बन जाता है, लेकिन सैडो में इम्पल्सिवनेस में बदल जाता है। मार्स डोमिनेंट इंसान चाइल्डिश हो सकते हैं, मतलब वो अपने डिसीजन पर स्टबर्न और खुद को राइट समझते हैं, क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट नहीं करते। आपके चार्ट में मार्स का प्लेसमेंट बता सकता है कि आपके स्पाउस में मार्स के पॉजिटिव ट्रेड्स होंगे या सैडो ट्रेड्स होंगे। अगर आपका मार्स अच्छे से प्लेस्ड है, जैसे कि एक्सेलरेटेड कैप्रिकॉर्न में या 10th हाउस में, तो आपको पॉजिटिव ट्रेड्स वाले मार्स इन्फ्लुएंस वाले स्पाउस मिलेंगे। लेकिन अगर आपका मार्स 4th हाउस में है या डेविएटेड कैंसर में है, तो आपके स्पाउस में सैडो ट्रेड्स होंगे। कंजंक्शन भी मैटर करता है, जैसे अगर मार्स या वीनस कंजक्टेड है तो मार्स की क्वालिटी इंप्रूव होती है, लेकिन अगर सैटर्न के साथ कंजक्ट है, मार्स की क्वालिटी वीक हो सकती है। जुपिटर के साथ भी मार्स अच्छा परफॉर्म करता है। तो ये है आपके स्पाउस की डिस्क्रिप्शन। अगर आपका दारकार का प्लेनेट मार्स है, कमेंट में बताएं अगर आपके स्पाउस से ये मैच करता है या नहीं, और अपने प्लेसमेंट के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। जैसे मार्स सेकंड हाउस में है या मार्स कैंसर में है, तो मैं आपको थोड़ा और इंसाइट दे सकती हूँ आपके स्पाउस के बारे में। तो चलिए अब हम बात करेंगे उन ट्रेड्स, कैरेक्टरिस्टिक और पर्सनैलिटी की जो आपके स्पाउस में होंगी अगर आपका दारकार का प्लेनेट जुपिटर है तो। सबसे पहले, अगर आपका दारकार का प्लेनेट जुपिटर है तो इसका मतलब है जुपिटर आपके चार्ट में सबसे कम डिग्री वाला प्लेनेट है। जैसे कि हमने इस वीडियो की शुरुआत में डिस्कस किया था, तो ये कैसा दिखता है, अक्सर ये सेगिटेरियस में दिखता है। तो शायद आपका स्पाउस सेगिटेरियस सन, सेगिटेरियस राइजिंग या सेगिटेरियस प्रोमिनेंट चार्ट में हो। ये पाइसेस में भी दिखता है, तो पाइसेस सन, मून या राइजिंग हो सकते हैं ये, क्योंकि पाइसेस भी जुपिटर के अंदर ही आता है और सेगिटेरियस भी जुपिटर के अंदर आती है। अगर उनके चार्ट में सेगिटेरियस है, पाइसेस नहीं है, तो उनके चार्ट में जुपिटर प्रोमिनेंट हो सकता है, जैसे कि जुपिटर फर्स्ट हाउस में हो सकता है, जुपिटर सेकंड हाउस में भी हो सकता है, जुपिटर उनके सन के साथ कंजक्ट भी हो सकता है, या फिर जुपिटर उनके 9th हाउस में हो सकता है। शायद 9th या 12th हाउस में भी उनके पास हो सकता है। शायद 9th या 12th हाउस में हो सकता है जुपिटर उनके, क्योंकि 12th हाउस स्पाइसेस का हाउस है और 9th हाउस सेगिटेरियस का हाउस है। काफ़ी सारे कॉम्बिनेशंस हैं जो आप देख सकते हैं, और अगर आपका स्पाउस है तो ये इंटरेस्टिंग हो सकता है देखने की, क्या उनके चार्ट में सेगिटेरियस, स्पाइसेस, 9th हाउस, 12th हाउस या जुपिटर एनर्जी प्रोमिनेंट है या नहीं। अब स्पेसिफिक ट्रेड्स और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं जो जुपिटर एनर्जी के साथ आ सकती हैं अगर जुपिटर आपका दारकार का प्लेनेट है। जुपिटर दारकार का प्लेनेट होने के साथ आपको ऐसा स्पाउस मिल सकता है जो रिलीजियस हो या फिर फिलोसफिकल हो। ये एक ऐसा बंदा हो सकता है जो अपनी वैल्यूज को बहुत सीरियसली लेता हो और इनके पास एक बिलीफ सिस्टम होता है। अगर ये रिलीजियस नहीं भी हैं तो ये स्पिरिचुअल हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों केस में इनके पास एक स्ट्रॉन्ग मॉरल कोड होता है जो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं ये लोग, और ओपनली बाकी लोगों के साथ शेयर करते हैं। अक्सर ऐसे लोगों के अंदर नॉलेज होती है और ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। ये वो लोग हैं जो बहुत कुछ पढ़े लिखे हैं और इनको बहुत चीज़ों की नॉलेज होती है। शायद ये मल्टीपल लैंग्वेज बोलते हैं, ये वेल ट्रेवल्ड होता है। जुपिटर के साथ प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस का एलिमेंट होता है, तो आपके स्पाउस फाइनेंशियली प्रॉस्पर हो सकते हैं। शायद ये वेल्दी या रिच हो, या फिर इनके पास बहुत सारी नॉलेज और हाई सेल्फ एस्टीम हो सकती है। जुपिटर लोगों के चार्ट में लक और अबंडेंस का सिंबल है, तो अगर आपका दारकार का प्लेनेट जुपिटर है तो आपके स्पाउस में ये ट्रेड्स हो सकते हैं। ये लोग अक्सर जॉयस और ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, यानी नेचुरली हैप्पी गो लकी टाइप के होते हैं। ये जनरस और फॉरगिविंग होते हैं और ये किसी भी बाउंड्रीज को नहीं समझते हैं। जुपिटर फॉरेन प्लेसेस और ट्रेवल्स के साथ रिलेटेड होता है, तो हो सकता है कि आपका स्पाउस अलग कल्चर का हो या शायद अलग एथेंटिसिटी का हो। शायद आप अपने स्पाउस को किसी डिफरेंट कंट्री में मिले। जुपिटर के साइड ट्रेड्स की बात करें तो ये एक्सेसिव या ओवर इंडल्जेंट हो सकते हैं। शायद ऐसे लोग ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म रखते हैं। तो अगर आपका जुपिटर वीक है तो आपके स्पाउस प्रिची और थोड़ा एरोगेंट भी हो सकते हैं। एक्सेसिवनेस की वजह से ये लोग ज्यादातर चीजों में ओवर दी टॉप होते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका स्पाउस जुपिटर की पॉजिटिव या सैडो ट्रेड्स को एम्बॉडी कर रहा है?
ये आपके चार्ट में जुपिटर के प्लेसमेंट पर डिपेंड करेगा। अगर आपके चार्ट में जुपिटर एक्सेलेटेड है जैसे कि कैंसर में या फोर्थ हाउस में है तो आपके स्पाउस में पॉजिटिव जुपिटर ट्रेड्स होंगे। लेकिन अगर आपका जुपिटर कैप्रिकॉन में या सिक्स्थ हाउस में है तो शैडो ट्रेड्स भी आ सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे स्पाउस की कैरेक्टरिस्टिक ट्रेड्स और पर्सनैलिटी के बारे में। अगर आपका धारकार का प्लेनेट सैटर्न है तो आपके स्पाउस में सैटर्न की एनर्जी प्रोमिनेंट होगी। ये किसी कैप्रिकॉन सन, मून या राइजिंग के फॉर्म में मैनिफेस्ट हो सकता है या फिर किसी एक्वेरियस सन, मून या राइजिंग के फॉर्म में, क्योंकि सैटर्न इन दोनों साइन को रूल करता है। तो इन दोनों साइन में कोई भी प्रोमिनेंट हो सकता है आपके स्पाउस के चार्ट में। अब स्पेशली स्पाउस के कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्सनैलिटी ट्रेड्स और उनके नेचर के बारे में हम बात करेंगे, जो कि सैटर्न के धारकार का होने से निकल कर आते हैं। सैटर्न एनर्जी का मेन हॉलमार्क ये है कि ये इंसान बहुत रिस्पॉन्सिबल होगा और सीरियस नेचर का होगा। सैटर्न की एनर्जी वो चीज़ों को दिखाती है जो हमें करना पड़ता है, जो जरूरी है, ना कि जो हम करना चाहते हैं। जैसे वीनस डिजायर्स को रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही सैटर्न कर्मा और प्रैक्टिकलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो आप ऐसे स्पाउस को अट्रैक्ट करेंगे जो प्रैक्टिकलिटी और लॉजिक को फॉलो करता होगा। कैप्रिकॉन और एक्वेरियस नेचुरली ये क्वालिटीज एम्बॉडी करते हैं, लेकिन ओवरऑल आपका स्पाउस एक अच्छा इंसान होगा जो लॉजिकल, प्रैक्टिकल और रिस्पॉन्सिबल होगा और रूल्स फॉलो करता होगा। तो आपका पर्सन ऐसा होगा जो अपनी लाइफ को रेगुलेट करना चाहता होगा, कंट्रोल में रखना चाहता होगा और हर चीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी से हैंडल करेगा। सैटर्न इन्फ्लुएंस वाले इंसान में एक फर्म नेचर होता है, जो भी वो डिसाइड करते हैं वो उसमें स्टेबल होते हैं। मरकुरी या मून एनर्जी की तरह ये फ्रिक्वेंटली बदलते नहीं है, ये स्टेबल और कंसिस्टेंट एनर्जी वाले होते हैं। आपका स्पाउस एक स्टेबल और कंसिस्टेंट इंसान होगा जो रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करेगा और उनमें ऑर्डर और कंट्रोल लाएगा। ये लोग ऐसे प्रोफेशन में हो सकते हैं जहाँ पर ऑर्डर और जस्टिस के कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होते होंगे, जैसे लॉ, लीगल फील्ड या फिर पॉलिटिक्स। तो जब आप अपने स्पाउस को चूज करेंगे तो प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक रीजन की वजह से करेंगे, ना कि सिर्फ उनके लुक्स या अट्रैक्टिवनेस की वजह से करेंगे। सैटर्न एनर्जी ऐसे इंसान को चूज करवाएगी जो आपके लिए वर्थ होगा, ना कि बस किसी को जो सिर्फ अच्छा लगता होगा। स्टैंडर्ड्स और क्राइटेरिया काफ़ी रिजिड हो सकते हैं पार्टनर चूज करने के वक्त। तो बस आप ऐसे ही किसी को भी नहीं चुन लेंगे। सैटर्न इन्फ्लुएंस होने पर आप एक ऐसा पार्टनर चुनेंगे जो फाइनेंशियली स्टेबल हो, जिसकी लाइफ में गोल्स हो और जो रिस्पॉन्सिबल भी हो। सैटर्न एनर्जी के साथ कैप्रिकॉन और एक्वेरियस लोगों पर बोरिंग होने का टाइटल भी लग जाता है, लेकिन ये लोग काफ़ी मटेरियल वर्ल्ड और रियलिस्टिक चीज़ों में फोकस्ड होते हैं, जो कुछ लोगों को बोरिंग लग सकता है। ये लोग लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करते हैं, गोल्स को अचीव करने में वक्त लगाते हैं। आप शायद लेट मैरिज करेंगे अगर सैटर्न आपका धारकार का है तो, क्योंकि सैटर्न मैरिज में डिले लाता है। एस्ट्रोलॉजी में लेट मैरिज का मतलब होता है 30 साल के बाद शादी। सैटर्न रिटर्न के बाद यानी 30 साल के बाद शादी की टाइमिंग। सैटर्न ओल्ड एज को भी रूल करता है, तो आपका स्पाउस आपसे उम्र में काफी बड़ा हो सकता है। सैटर्न इन्फ्लुएंस के साथ स्पाउस में एज गैप हो सकता है, जैसे कि आपका स्पाउस 7 या उससे ज्यादा साल बड़ा हो सकता है। अब चलिए बात करते हैं सैटर्न के शैडो ट्रेड्स के बारे में, और ये देखेंगे कि आपका स्पाउस पॉजिटिव ट्रेड्स या शैडो ट्रेड्स में किस तरह का बिहेवियर करेगा। आपका सैटर्न धारकार का प्लेनेट वेल प्लेस्ड है, जैसे अगर वो एक्सेलेटेड हो तो आपको पॉजिटिव एक्सपेक्ट मिलेगा, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी, लॉजिक और रूल फॉलोइंग। लेकिन अगर आपका सैटर्न वेल प्लेस्ड नहीं है तो शैडो ट्रेड्स डोमिनेट करेंगे, जो अब मैं आपको बता रही हूँ। सैटर्न के शैडो ट्रेड्स में कंट्रोलिंग नेचर होता है, जैसे अडेप्टेबिलिटी की कमी होनी। सैटर्न एनर्जी फर्म और अपने डिसीजन में कंसिस्टेंट होती है। शैडो साइड में ये लोग अपने तरीके पर अड़े रहते हैं और चेंजेस एक्सेप्ट नहीं करते। सैटर्न की शैडो साइड में थोड़ा कोल्डनेस और सीरियसनेस भी आता है। ये लोग इमोशनली रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते। अगर आपको स्पॉन्टेनियस और एडवेंचरस पार्टनर पसंद नहीं है तो सैटर्न इन्फ्लुएंस ये सब चीजें लिमिट कर सकती है। कंट्रोल और बाउंड्री सैटर्न का मेन कॉन्सेप्ट है, तो आपका स्पाउस कंट्रोलिंग या माई वे और हाईवे टाइप का हो सकता है। अगर आपका धारकार का सैटर्न हो तो शैडो ट्रेड्स ही हो सकते हैं। अगर आपका सैटर्न एक्सेलेटेड है तो आपके स्पाउस के अंदर पॉजिटिव एक्सपेक्ट होंगे। सैटर्न अगर लिब्रा में है तो ये एक अच्छा प्लेसमेंट माना जाता है, लेकिन अगर सैटर्न एरिस में है तो ये डेविएटेड प्लेसमेंट है, तो ये शैडो ट्रेड्स को बढ़ा सकता है। ये थी मेरी छोटी सी एनालिसिस धारकारका के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अगर आपने वीडियो से रिलेट किया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी मैं काफ़ी टाइम से बिजी चल रही थी दीपावली के लिए, और भी काफ़ी चीज़ें आ गई थी घर में, तो
मैं इतना ध्यान नहीं दे पा रही थी यूट्यूब पे। तो अब जो भी आपका क्वेश्चन है ना, तो वो मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अब मैं मतलब फुल टाइम दे रही हूँ यूट्यूब को। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो।